2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन कृषि विभाग के द्वारा गेट स्कूल के खेल मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री श्रीकांत शास्त्री जी, जिला पदाधिकारी औरंगाबाद बिहार, एवं श्रीमती परमीला देवी जी, जिला परिषद अध्यक्ष औरंगाबाद बिहार शामिल ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पे उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद, सहायक निदेशक उद्यान, सहायक निदेशक सस्य, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, सहायक निदेशक पौध संरक्षण तथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद एवं दाऊदनगर और उप परियोजना निदेशक आत्मा, साथ ही अनूप कुमार चौबे, कृषि मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान सीरीज आदि ने संयुक्त रूप से इस दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कृषि यांत्रिकरण मेले में किसानों के द्वारा पहले से निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आवेदन किया गया था और इसमें 108 तरह के छोटे बड़े उपकरण कृषि यंत्र शामिल थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों में 40 से 80% तक का अनुदान शामिल है। इसमें खास करके देखा जाए तो पहले किसान भाइयों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद लॉटरी सिस्टम के अनुसार इस उनका निकाला गया था, फिर उन्हें परमिट इशू किया गया था और इसमें अधिक से अधिक किसान भाई यांत्रिकरण के माध्यम से वो लाभान्वित होंगे। अपने खेती में एक नई तरह की यंत्रों को अपने खेतों में प्रयोग कर अपने आय में, अपने उत्पादन में वृद्धि करेंगे, जिससे कि उनके आमदनी में भी वृद्धि हो। और हमारे कृषि पदाधिकारी महोदय, बाकी सब मंच पर बैठे सभी पदाधिकारीगण एवं यहाँ सभी उपस्थित कृषकगण एवं सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे कृषि पदाधिकारी महोदय ने इतना अच्छा आयोजन किया और हमें पता है कि हम इस भारत में 80% लोग कृषि पर डिपेंड है और हमें कृषकों की मोटिवेट करने की बहुत ही ज़रूरत है और इन्होंने इतना अच्छा जो सोच रखा, पहल किया, इसके लिए मैं कृषि पदाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं चाहूँगी पंचासीन अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, प्रतिष्ठितगण, हमारे किसान भाइयों, मीडिया के बंधु एवं कृषि विभाग के सभी कर्मियों जो यहाँ पर उपस्थित हैं और इस कृषि यांत्रिकरण मेला को सफल बनाने में प्रयत्नशील है। कृषि सबसे प्रमुख चीज़ है। हमारे किसान दाता वो अन्नदाता है, सबका ख्याल रखते हैं। आपकी उपज से ही हम लोगों की भूख मिटती है, इसलिए सरकार के लिस्ट में भी ये प्रथम स्थान पर है। इसके पूर्व 3 कृषि रोड मैप की लॉन्चिंग हुई थी, अभी 4थी कृषि रोड मैप की लॉन्चिंग हुई है। आवश्यकता के अनुसार सरकार फंडिंग बढ़ाती है। मार्केट में जितने तरह के यंत्र नए निकलते हैं, सरकार का प्रयास होता है उन सभी यंत्रों को अपने किसानों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई जाए और इसीलिए समय समय पर कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया जाता है, ताकि हम समझें और जानें कि इसका उपयोग कैसे हो सकता है और बेहतरी कैसी की जा सकती है। खुशी की बात है कि हमारी पैदावार दिन पर दिन बढ़ रही है। सरकार के प्रति से उन्नत किस्म के बीज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। समय समय पर जो भी उर्वरक की आपकी आवश्यकता होती है उसे प्रचुर मात्रा में
आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है और हम लोग भी इसे नियमित ढंग से रिव्यू करते हैं। पहले जितनी योजनाएं कृषि विभाग की चल रही थी, आज उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले बड़े बड़े मशीन ही, यंत्र ही आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। इस बार की कृषि रोड मैप में छोटे छोटे यंत्रों को भी आपको उपलब्ध कराने का जिम्मा सरकार ने लिया है। इसलिए हमें अपने किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़ कर इस कृषि यांत्रिकरण मेला में हिस्सा लें, चीज़ों को समझें और जो बताई गई लोगों ने इसकी मीटिंग की थी और सभी लोगों ने हमको आश्वस्त किया था कि हम लोग पराली जलाने का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ये अत्यंत आवश्यक है। इसकी शुरुआत क्यों हो गई? पहले हम लोग अपना धान गेहूँ मैनुअली काटते थे। हमारे जो श्रमिक भाई थे वो जमीन से सटा के काटते थे। धीरे धीरे जब मशीनें आ गई तो हमारी आदतें बिगड़ने लगी। मशीन जमीन से सटकर नहीं काटता है, ऊपर से काट देते हैं, जबकि मशीनों में यह सुविधा उपलब्ध है कि आप जमीन से सटाकर 2 इंच ऊपर से काट सकते हो। आज जितने भी हमारे किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस कृषि यांत्रिकरण मेला जो औरंगाबाद में आयोजित किया गया है 11 और 12 दिसंबर 2023 को, और ख़ास करके कृषि यंत्रीकरण का हम देखें तो अपने खेतों में हम जिस यंत्रों का उपयोग करते हैं उसे ही कृषि यांत्रिकरण कहते हैं। आज का समय ऐसा आ गया है कि ऐसे ऐसे मशीनों का विकास किया गया है जिसका प्रयोग हम अपने खेतों में कर करके मानव और मवेशी की ताकत का स्थान ले रहे हैं। 20वीं सदी में कृषि के यांत्रिकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके फलस्वरूप किसानों के लिए रोपाई के लिए सिंचाई और फसल कटाई की पद्धतियों में व्यापक बदलाव आया है। खास करके कंबाइन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य मशीनों ने किसानों को उत्पादन बढ़ाने में सक्षम बनाया है और विस्तारित श्रम शक्ति पर निर्भरता कम की। अगर हम बात करें जो गतिविधि में मशीनों और उपकरणों और औजारों के इस्तेमाल के बदौलत जहां एक ओर अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, वहीं दूसरी ओर गरीबी दूर करने में भी मदद मिला है। कृषि यांत्रिकरण से खेती के कार्यों को निरसता कम करता है, जिसकी वजह से अभी तक बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन कठिन था और विभिन्न राष्ट्रों देशों में के लिए बढ़ती आबादी की भोजन की जरूरतें पूरी कर पाना दुष्कर कार्य था। खाद्य उत्पादन में और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए यांत्रिकरण के जरिए अनेक उपाय शुरू किए गए। कृषि यांत्रिकरण के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषि औजारों, उपकरणों और मशीनों का डिजाइन तैयार करना व उसका निर्माण करना, वितरण और उसका उपयोग और उनकी मरम्मत जैसे कार्य शामिल है। इसके अंतर्गत हम बात करें, शक्ति के मुख्य स्रोत शामिल है मानव, मवेशी और मशीन, जिनमें हम देखें कि यांत्रिकरण संचालन शक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। देश की बढ़ती हुई आबादी की खाद्य समस्याओं को हल करने के लिए संघन खेती की आवश्यकता है और इस विधि में एक ही खेत में एक वर्ष में कई फसलें ली जा सकती है और इसके लिए उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, दवा तथा पानी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कृषि कार्य करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग भी अति आवश्यक है। अगर हम बात करें कि जब से कृषि में यांत्रिकरण आया है तब से हम देख रहे हैं कि निरंतर ही हमारी फसलों का उत्पादन में भी वृद्धि हो रहा है और फसल की बुआई और साथ ही कटाई, दो सबसे बड़ी समस्याएं होती है। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि समय का हमारा बचत हो रहा है। पहले हम मानव बल या बैलों के माध्यम से अपने खेतों की जुताई बुआई करते थे और फसल के कटाई
मनुष्य से के माध्यम से मानव के होने के बाद उस फसल को फिर कहीं खलिहान में ला करके फिर उसको बैलों के माध्यम से उसका मंडाई किया, थ्रेसिंग और मंडाई किया जाता था। आज हम ये कह सकते हैं कि कम समय में ही हम ट्रैक्टर के माध्यम से अधिक खेत की क्षेत्रफल को हम जुताई कर सकते हैं, हार्वेस्टर के माध्यम से हम कटाई कर सकते हैं। और ख़ास करके जैसे रीपर है, जीरो टिलेज मशीन है, जो कि धान की कटाई के बाद कम समय में ही हमारे अगली फसल की बुआई कर देता है बिना खेत को जोते हुए भी। हैप्पी सीडर मशीन है, सुपर सीडर मशीन है, जो कि ऐसे मशीनें आज हमारे यहाँ खास करके जब हम अपने धान के फसल को हार्वेस्टर से कटाई कराते हैं तो फसल प्रबंधन के लिए हमें आवश्यकता होता है कि हम अपने फसलों को अवशेष को अच्छे से प्रबंधन करें और अगली फसल की बुआई करें बिना समय लगाए। तो ऐसे में क्या कृषि यांत्रिकरण का महत्व बहुत अधिक है। अगर हम देखें तो कृषि उत्पादन में लगभग 12 से 30% तक बढ़ोतरी हो सकता है। बीज अगर हम सीडल के या जीरो टिलेज के माध्यम से हम बुआई करते हैं तो 20% तक बीज की मात्रा हम बचा सकते हैं और साथ ही 15 से 20% तक हम खाद भी बचत कर सकते हैं उर्वरक की। अगर कृषकों की कुल आमदनी की बात किया जाए तो जहां हम अपने खेत को मजदूर या के माध्यम से, मानव बल के माध्यम से हम कटाई कराते हैं, वहीं अगर हम हार्वेस्टर के माध्यम से कटाई कराएं तो कम से कम 20 से 25% से अधिक राशि का हमें बचत होगा और ये हमारे आमदनी में वृद्धि भी होगा। हमारी नाली को भरने में समय लग जाता था और बीच में 2 आदमी की जरूरत पड़ती थी कि वो नाली को देख रेख करे कहीं टूटे नहीं तो सारा पानी फिर वहीं से दूसरे खेतों में चला जाता था। आज अब पाइप के माध्यम से आप अपने खेतों में जहां चाहते हैं वहां तक पानी लेके आप जा सकते हैं। और खास करके सिंचाई के क्षेत्र में भी औरंगाबाद में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, खास करके सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें आप लोग देखते होंगे एक टपक होता है जो कि पाइप होती है। खास करके जो स्ट्रॉबेरी जो हमारे किसान लगाते हैं वो देखते होंगे मल्चिंग के नीचे से उनकी काला वाला पाइप जाता है और उसकी एक निश्चित दूरी होती है, उतने दूरी पे उनके पाइप में एक ड्रिपर लगा हुआ रहता है और वहां से पानी डिस्चार्ज होता है और उसके माध्यम से वो लोग आज उसमें एक वेंचुरी टैंक भी लगा होता है जिसके माध्यम से जो घुलनसी आज उसी सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। आज स्प्रिंकलर सिंचाई, जैसे कि हमारे पास बारिश के पानी जैसे फुहारा बन के फसल को ऊपर से धोते हुए पानी नीचे आता है, हम स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से भी हम अपने खेतों का सिंचाई कर रहे हैं। जो काला वाला लपेटा वाला जो पाइप आप देखते हैं, उसकी जो सर्कल होता है उस स्प्रिंकलर का उतने सर्कल के दूरी पे हम लोग उसमें एक पाइप डाल करके उस सिस्टम को वहां पे इंस्टॉल किया जाता है। दूसरी, जैसे ट्रैक्टर से चलित यंत्र का भी विकास किया गया और खास करके ऐसे यंत्र जो कि आज हमारे पास जैसे हो सकता है हैप्पी सीडर है, ऐसे यंत्र खास करके हम जिस खेत के धान को हार्वेस्टर से कटाई करते हैं और कटाई के बाद जो हमारा फसल अवशेष हमारे खेतों में ही रह जाता है, उसको प्रबंधन के लिए ये 2 यंत्र को विकसित किया गया है। हैप्पी सीडर में पहले जीरो टिलेज में क्या होता है कि जिस खेत में फसल अवशेष ज्यादा होता है, हम बुआई करते हैं तो उनके फरों के आगे सारा अवशेष फंस जाता है और मशीन को जीरो टिलेज आगे चलने में बहुत समस्याएं होती है, सही रूप से उसमें बीज की बुआई नहीं हो पाता है। लेकिन हैप्पी सीडर में क्या है कि जो फरो है उसके आगर में आगे एक रोटर लगा हुआ है और रोटर जब चलता है तो आगे आते वाला जो अवशेष है वो उसको छोटे टुकड़ों में काट देता है और उसके बाद उसी लाइन में 3 से 4 इंच वो दबा देता है।